बीजेपी सरकार पर फिर एक बार गंभीर आरोप और आरोप लगाने वाले बीजेपी के ही सांसद बात राम राज्य की करते हैं, लेकिन प्रचार शराब का। उत्तर प्रदेश में सरकारी फरमान शराब होगी सस्ती, लेकिन महंगाई क्राइम पर नहीं हो रही कोई भी कार्रवाई। मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां पर योगी सरकार ने फरमान जारी करते हुए कहा है कि अब राज्य में शराब को सस्ती कर दिया जाएगा ताकि सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिल सके, सरकार को फायदा हो सके। लेकिन शराब सस्ती करने से लोगों के ऊपर, महिलाओं, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। बस चिंता है तो इस बात की कि सरकार को कैसे ज्यादा रेवेन्यू मिले, कैसे ज्यादा फायदा मिले। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद ही बीजेपी के ही सांसद वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश पर सवाल उठा दिए हैं। वरुण गांधी हमेशा से ही अपनी सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। इससे पहले भी वो बेरोजगारी, मुफ्त में बांटे जा रहे राशन को लेकर अपनी सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। इसी तरह फिर एक बार वरुण गांधी ने अपनी सरकार की शराब सस्ती करने को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि करोड़ों परिवार उजाड़ने वाली शराब का राजस्व वृद्धि के लिए प्रचार करना बेहद दुख है। शराब का नकारात्मक असर शराबी से ज्यादा उसके परिवार पर पड़ता है, महिलाओं, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या राम राज्य में सरकार के पास रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इससे बेहतर विकल्प नहीं है? सोचिए दोस्तों, जिस शराब से लोगों पर इतना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसे उत्तर प्रदेश में सस्ता किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शराब पिएं और सरकार को फायदा हो। एक तरफ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरियां नहीं है, खाने को नहीं है, वहीं पर सस्ते में शराब बेचकर सरकार क्या दिखाना चाहती है। और दोस्तों, सिर्फ बेचना ही नहीं, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि साल 2024 से 25 में सरकार को 50,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू प्राप्त हो सके। बाकायदा योगी सरकार ने नई आबकारी नीति 2024 से 25 में 50,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को लेकर आबकारी आयुक्त का कहना है कि राजस्व वृद्धि के लिए पहली बार हम फ्रेंचाइजी भी लेकर आए हैं, जिससे दुनिया भर के टॉप ब्रांड यूपी के डिस्टिलरीज के साथ फ्रेंचाइजी स्थापित कर सकेंगे। शराब नीति में कई बदलाव भी किए गए हैं। नई शराब नीति से उत्तर प्रदेश के खजाने को फायदा तो होगा ही, साथ में लोगों को कम कीमत पर भी शराब मिलेगी। यही नहीं दोस्तों, आबकारी आयुक्त ने तो ये भी कह दिया कि शराब की दुकान के बाहर ही शराब पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल अपनी सरकार के इस फैसले के खिलाफ खुद वरुण गांधी ही नजर आ रहे हैं। वो ही अपनी सरकार की इस नीति पर सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या राम राज्य में सरकार के पास शराब के अलावा राजस्व बढ़ाने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। करोड़ों परिवारों को उजाड़ने वाली शराब का प्रचार करना बेहद दुख है, क्योंकि इससे सिर्फ शराबी ही नहीं बल्कि उसके परिवार वालों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। खैर दोस्तों, योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ क्राइम को छोड़कर, बेरोजगारी को छोड़कर, विकास को छोड़कर कैसे शराब को सस्ता किया जा रहा है। बल्कि सस्ता ही नहीं, शराब पीने वाले लोगों के लिए पूरी सुविधा की जा रही है। हर तरह का ऐशो आराम दिया जा रहा है ताकि लोगों को शराब पीने की लत लग जाए और इस लत से सरकार को फायदा हो, क्योंकि सरकार के पास अब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कोई दूसरा विकल्प तो बचा नहीं है। तो सोचा अब शराब ही लोगों को जो है शराब की लत लगाई जाए, जिससे उन्हें फायदा हो सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि बीजेपी सरकार जिस तरह से राज्य में काम कर रही है, क्या अब उसके खिलाफ उसके ही नेता हो गए हैं, या फिर सरकार को लोगों से कोई लेना देना नहीं है, बस सरकारी खजाना भरना चाहिए। फिर चाहे लोग कैसे भी रहें, नौकरी मिले ना मिले, सरकार को इसकी कोई भी चिंता नहीं है और ना ही इससे कोई लेना देना है। आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें इस मुद्दे पर। और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।